ठीक है बेटे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में बेसिकली हम लोग को पहले देखना है कि एडिशन रिएक्शन होगा कहाँ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड कंपाउंड। एक को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका सिंगल डबल विच सिंगल डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी अल्केन ग्रुप। सिंगल बॉन्ड जिस कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा, सिंगल बॉन्ड जो रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड कंपाउंड। दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में आइदर डबल बॉन्ड या और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, अनदर नेम एलिफैटिक। जो स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिक हम लोग स्टार्ट किए थे तो एलिफैटिक और एरोमेटिक दो तरह के कंपाउंड मेन डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। तो एलिफैटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड कंपाउंड को और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को। सैचुरेटेड कंपाउंड को और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। थर्ड कौन सा हो गया अपना, एरोमेटिक। थर्ड कौन सा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब रिंग वाला जो रिएक्शन जो होते हैं, रिंग का ये बेंजीन रिंग बेसिक हो गया अपना, राइट। एरोमेटिक रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखना है कि किसमें मेरा एडिशन रिएक्शन होगा। तो पहला तो ये कट हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड में नो एडिशन रिएक्शन। अच्छा, लोग अपनी कहेगा अनसैचुरेटेड, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में होगा। अब इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल HBr से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्राइड हाइड्रोजन ग्रुप जो हो गया, राइट। तो इसमें क्या होता है, बेसिक कंप्लीट देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड यहां से हटके क्या आ जाएगा, एक जगह H ऐड होगा, एक जगह Br, ठीक है। वो रिएक्शन मैकेनिज्म अभी देखेंगे। एक जगह H, ये अभी बाद में देखेंगे कहां पर H ऐड होगा, कहां पर Br ऐड होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, एडिशन रिएक्शन जब एरोमेटिक रिंग में कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, एरोमेटिसिटी का रिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जा रहा है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट खत्म हो जा रहा है। तो इट मींस एरोमेटिक रिंग में क्या होगा कि आपका एडिशन रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, बिकॉज एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी खत्म हो जा रहा है। बिकॉज एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी खत्म हो जा रहा है, दैट्स व्हाई इसमें आपका एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। तो हम क्या देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने हैं, सैचुरेटेड में भी मेरा नहीं हुआ, एरोमेटिक रिंग में भी नहीं हुआ, सिर्फ कहाँ हुआ, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही मेरा एडिशन रिएक्शन हुआ, राइट। तो ये तो पहले तो क्लियर हुआ भाई कहाँ पर होगा, पहले ये समझना जरूरी है था। हम लोग क्या देखें, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही से आपका एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। हाँ, तो नेक्स्ट उसके बाद अब देखना है कि कैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड में आपका एडिशन रिएक्शन हो रहा है, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी डबल बॉन्ड ये ले लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, CH2 2 4, ओके। हम लोग HBr से हाइड्राइड हाइड्रोजन ग्रुप से HBr HCl किसी से भी कर सकते हैं। तो हो क्या रहा पर यहाँ पर कि शुरू में बच्चे लोगों को क्या कंफ्यूजन रहता है कि HBr क्या होता है, पोलराइज हो जाता है, ठीक है, इट्स ओके। बच्चे जनरली क्या समझते हैं
कि यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट लेते हैं वो सॉल्वेंट बेसिकली किस तरह का सॉल्वेंट यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, नॉन पोलर या इनर्ट सॉल्वेंट उसको बोलते हैं। इनर्ट सॉल्वेंट कहने का मतलब इनर्ट सॉल्वेंट को और क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नॉन पोलर यानी पोलराइज नहीं होने देगा। यानी HBr को पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या देखते थे, पोलर H2O में SN1 SN2 में हम लोग क्या देखे थे, H2O में पोलराइज लेते थे, SN2 में भी पोलराइज सॉल्वेंट लेते थे। उसका काम क्या था, इलेक्ट्रोफाइल को क्रिएट करना, जबकि SN2 में वो भी काम नहीं था। नहीं, वहां भी वो क्या कर रहा था, बॉन्ड को ब्रेक करता था। SN1 SN2 में जो सॉल्वेंट यूज करते थे, बोलते थे ना पोलर एंड एप्रोटिक, और उसमें एप्रोटिक था। तो पोलर नेचर का क्या कॉन्सेप्ट था उसमें, कि जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट को ब्रेक करता था। लेकिन यहाँ एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, किस तरह का सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, इनर्ट सॉल्वेंट, और वी कैन से नॉन पोलर। तो स्टार्टिंग में बच्चे क्या कंफ्यूजन में रहती है कि HBr जो है वो H+ और Br में ब्रेक हो जाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है। एक्चुअल में ये नहीं होता है, मिस कॉन्सेप्ट। बच्चे क्या है देखते हैं, सोचते हैं कि HBr जो होगा H+ और Br में ब्रेक होकर H+ यहाँ चला जाएगा, Br यहाँ चला जाएगा। लेकिन ये फिनोमेना यहाँ हो ही नहीं रहा, HBr तो ब्रेक हो ही नहीं रहा, बिकॉज कि हम लोग जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो किस तरह का, इनर्ट सॉल्वेंट कहने का मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये बस इसी तरह पड़ा हुआ है, ये कोई इसका फंक्शन नहीं है, इनर्ट है। जैसे हम लोग इनर्ट एलिमेंट लेते हैं ना, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। सिमिलरली यहाँ वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है बेटे। और डिटेल्स में जाएंगे तो होगा यहाँ पर क्या, CH2 या इधर देखेंगे किस पर कनेक्ट हो रहा है, और CH2Br ये डिसाइड करेंगे कहाँ पर H कनेक्ट होगा, कहाँ पर Br होगा, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड यदि रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ भी सेम उसी तरह से HBr एक पाई बॉन्ड हटेगा, एक पाई बॉन्ड हटके सॉल्वेंट वाई यूज करेंगे। यहाँ सॉल्वेंट हम लोग किस तरह का यूज कर रहे हैं, इनर्ट सॉल्वेंट इनर्ट यूज कर रहे हैं CCl4, और यहाँ भी एक ब्रेक होकर ये हो गया HBr। फिर देखेंगे फर्दर क्या होता है लेटर ऑन। स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, हो क्या रहा है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन हम लोग देखे किस तरह के कंपाउंड में हो रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हो रहा है। किस तरह के कंपाउंड में हो रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हो रहा है, राइट। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वहां भी देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सारा पर 3 टाइप्स पढ़े थे। सब्स्टिट्यूशन में भी 3 टाइप्स पढ़े थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली यहाँ भी उसी तरह से हम क्या देखेंगे कि यहाँ भी 3 टाइप्स का एडिशन रिएक्शन होगा। यहाँ भी एडिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट वन क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। E+ से प्लस साइन कहने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड वन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, Nu- न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और थर्ड वन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन।
सिमिलरली जिस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, सेम यहाँ भी क्या होगा, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जिस तरह से वहां हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा स्टडी किए थे, यहाँ भी वही सेम वे हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। लिख लिए बेटे, लिखते चलना, अपना काम करते चलना है। कितना छोटा हो यार नहीं। ओके कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसमें आपको मिल जाएंगे सर। ठीक है बेटे, चले बढ़े आगे। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है बेटे, अब इसमें क्या होगा, कैसे किसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, किसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, इसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसको क्यों बोलते हैं, क्या हो रहा है स्टेप 1 में। जैसे मान लो कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अल्कीन हो अल्काइन हो, ये किस तरह का है, आपका सब्सट्रैक्ट न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन हो अल्काइन हो, ये सारे किस तरह के हैं, न्यूक्लियोफिलिक हैं, राइट। तो यहां पर इसको जो अटैक करेगा, जब ये डिसाइड हो गया कि अल्कीन किस तरह का है, न्यूक्लियोफिलिक है, तो न्यूक्लियोफिलिक पे कौन अटैक करेगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। न्यूट्रल वाले को भी हम लोग बोलते हैं। तो देखते हैं, हम लोग पकड़ लेते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन लवर जिसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लवर कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर, क्योंकि अल्कीन क्या है, नेचर से आपका न्यूक्लियोफाइल है, नेचर से न्यूक्लियोफाइल है, राइट। अल्कीन हो अल्काइन हो, क्या है, बाय नेचर न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पर क्या होगा, आपका कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पहले। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग HBr लिए, ठीक है। अब HBr में क्या है, खुद का ये सॉल्वेंट इसको ब्रेक नहीं करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जिस तरह से SN1 SN2 में हम क्या देख रहे थे, चाहे इलेक्ट्रोफिलिक में क्या देख रहे थे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पर सॉल्वेंट किस तरह का ले रहे हैं, इनर्ट सॉल्वेंट। तो इनर्ट सॉल्वेंट तो इसको ब्रेक करेगा ही नहीं, लेकिन इनमें अपने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण हाइड्रोजन और क्लोरीन में, ब्रोमीन में, चाहे हैलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण इस पर प्लस चार्ज आ जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस पर प्लस चार्ज आ जाता है और Br पर आपका निगेटिव चार्ज आता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट मेरा जो है वो इनर्ट है, ये कोई काम नहीं कर रहा है इस सब्सट्रैक्ट पर, सॉरी इस अटैकिंग रिएजेंट पर, राइट। तो अब यहां से हम ये क्लियर हो गया, मेरा ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये तो क्लियर हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में ध्यान से सुनने का, फर्स्ट स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल जो पहले अटैक करेगा वो रिएक्शन का नाम बोलेंगे। जो पहले अटैक करेगा, अटैक तो दोनों कर सकता है ना, H+ भी कर सकता है, Br- भी कर सकता है, लेकिन जो पहले अटैक करेगा, यानी कहने मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर HBr में क्या हो गया, H+ इलेक्ट्रोफाइल हो गया और Br- न्यूक्लियोफाइल हो गया, राइट। जो पहले अटैक करेगा, यदि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये दोनों में तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया
किसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, किसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। जो पहले अटैक करेगा दोनों में से, पहले दोनों एक साथ कभी नहीं करेगा, पहले या तो H+ करेगा या Br- करेगा। दोनों में से यदि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तब हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो पहला कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया भाई कि कौन इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बेटे, इसको लिख लो पहले। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले क्या होगा, H+Br अटैक करेगा इस पर, तो क्या आ गया, किसी पर जा सकता है, H चला गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पर तुम्हारा प्लस चार्ज आ गया। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया। यहां पर हो क्या रहा है तो ध्यान से देखने का, C डबल बॉन्ड, कॉन्सेप्ट पर क्लियर कर लो। C डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, जब पाई बॉन्ड यहां से हटेगा, पाई बॉन्ड हटेगा तो क्या हुआ, मान लो ये दोनों में से कोई भी ले सकता है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि दोनों कार्बन, ये भी या तो दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, दोनों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ये क्या होगा, दोनों का जो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर आ जाए उस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, और जिस पर नहीं आएगा उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पहला ये फंडा क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, अब मेरा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, H+। ठीक है, मुझे पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट अटैक करेगा, यानी H+ कहां पे जाएगा, जहां पर निगेटिव चार्ज कार्बन का होगा, जहां पर निगेटिव चार्ज होगा। ये H+ कहां जाएगा, फर्स्ट इसके पास चला, जिस पर निगेटिव चार्ज रहे कार्बन पर। दोनों पर ऑप्शन ओपन है, इस पे भी आ सकता है और इस पे भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो जहां पर निगेटिव चार्ज होगा वहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो अटैक करके क्या बना दिया, ये देखो CH- निगेटिव अटैक किया और प्लस चार्ज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। यहां ध्यान देने की बात है, किस तरह का इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकैटायन। किस तरह का इंटरमीडिएट ये बना है, ये स्टेप 1 में हुआ काम। स्टेप 1 में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, क्या बनाया, कार्बोकैटायन बनाया। अब वी नो, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कार्बोकैटायन जहां भी फॉर्मेशन होगा रीअरेंजमेंट प्रोसेस होगा फॉर स्टेबिलिटी। तो यहां पर इंटरमीडिएट किस तरह का बना है, कार्बोकैटायन, और यही मेरा RDS स्टेप भी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, यही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। तो कार्बोकैटायन का जहां भी फॉर्मेशन होगा, जहां भी रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन आएंगे, तो दिमाग का फंडा क्लियर करना जरूरी है कि रीअरेंजमेंट प्रोसेस, हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, ये भी प्रोसेस यहाँ पर हम लोग को करना होगा। तो स्टेप 1 में क्या हुआ, ध्यान देने की बात क्या है, जहां पर डबल बॉन्ड है अल्केन, ठीक है, तो हम लोग क्या देखे कि HBr सॉल्वेंट किस तरह का है, नॉनपोलर, तो सॉल्वेंट का तो कोई असर यहाँ हो नहीं रहा है। तो ये हाइड्रोजन HBr है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण एक पर प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज आ गया। अब स्टेप 1 में क्या हो रहा है, ये C डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में है, तो एक पाई बॉन्ड जब हटेगा तो कोई भी कार्बन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे, तब इससे क्या हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, यहां से इलेक्ट्रोफाइल चला। फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यदि ये अटैक करेगा तब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या मेरा फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। कार्बोकैटायन हम लोग क्या कॉन्सेप्ट जानते हैं, जहां भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है रीअरेंजमेंट को हम लोग को बोलना नहीं है। यहां पर हम देखेंगे कि भाई ये यदि सेकेंडरी
सेकेंडरी कार्बन बन रहा है तो क्या टर्सरी बन सकता है। 3 प्रोसेस वहां भी हम लोग देखे थे, हाइड्राइड शिफ्ट करके 1 2, फिर मिथाइल शिफ्ट करके 1 2, 1 सेकेंड डिग्री से 3rd डिग्री आने में, चाहे 1 से 2nd डिग्री आने में, यानी रीअरेंजमेंट प्रोसेस को यहाँ पर हम लोग को करना होगा। तब सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो बचा हुआ है, जो कार्बोकैटायन ये बन गया, ये C+, अब यहाँ पर Br- इस पर अटैक करेगा, इस कार्बोकैटायन पर। तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर कहाँ चला गया, Br, ये बन गया अपना, ये देखो H पहले से आ गया, ये Br इसे मिट गया, ये pi बॉन्ड सॉरी हट गया है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 2 स्टेप में रिएक्शन मैकेनिज्म है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। स्टेप 2 में जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ उसको रीअरेंजमेंट प्रोसेस से सबसे स्टेबल बनाएंगे। जो स्टेबल रहेगा कार्बोकैटायन उस पर न्यूक्लियोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करेगा, तो फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बन जा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट ये बन जा रहा है। चलो बेटा अब लिख लो तो इसको, तो अल्कीन मेरा क्या दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि अल्कीन क्या है, किस तरह का नेचर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये किस तरह का देगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें भी 3 टाइप्स के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी पढ़ना, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन क्या हो गया, फर्स्ट वन एडिशन ऑफ HX, जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, एडिशन ऑफ HX, हाइड्रो हैलोजेनेशन, इसको बोल देंगे हाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन। हाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन जो अभी जस्ट हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा क्या स्टेप्स हो रहे हैं उसको डिस्कस किए। दूसरा एडिशन ऑफ Cl2, एडिशन ऑफ Cl2, Br2, I2 लाइक, ठीक है, जिसको कि हैलोजेनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये HX, H फॉर हाइड्रो, H फॉर हाइड्रो हैलोजेनेशन, Cl2 यानी H2 हैलोजेनेशन, सिंपली क्या हो जाएगा, हैलोजेनेशन। और थर्ड हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वाटर मैंने पिछले SN2 में बताया था, SN1 में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेशन रिएक्शन पढ़े थे। SN1 में H2O यूज किए थे, पोलर एंड प्रोटीन, तो उस रिएक्शन को वहीं पर हम लोग देखे थे, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन।
वाटर से जब भी रिएक्शन होगा उस टाइप के उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन रिएक्शन। HX से रिएक्शन होगा, H से याद करने की कोई जरूरत नहीं, H फॉर हाइड्रो और X फॉर हैलोजेनेशन, हाइड्रो हैलोजेनेशन, हाइड्रो हैलोजेनेशन। एडिशन ऑफ Cl2 या X2 बोले, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, सारे आ गए, हैलोजेनेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ H2O, H2O से जहां भी रिएक्शन होगा उसको हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, राइट बेटे। तो फर्स्ट इससे हम लोग चले, अभी जस्ट जो डिस्कस किए हैं हम लोग, जो डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपना जो रिएक्शन है पहले डिटेल्स में उसको स्टडी करते हैं। हाइड्रो 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 हैलोजेनेशन, हाइड्रो हैलोजेनेशन। इसमें अभी जस्ट हम लोग क्या देखें, कोई भी अल्कीन ग्रुप ले लें, जैसे बेसिक पहले C डबल बॉन्ड CH2 दे दो या H2 दे दो, राइट। HBr या HCl किसी से, यहाँ पे सॉल्वेंट किस तरह का है, इनर्ट सॉल्वेंट, ये ध्यान देना है। सॉल्वेंट किस तरह का ले रहे हैं, इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट। बन क्या रहा है यहाँ पर, CH3 CH2 Cl, CH3 एडिशन हो गया, डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। हम लोग अभी जस्ट देखें 2 स्टेप में इसका रिएक्शन मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्कोनी ऑफ रूल्स भी यहाँ आएगा तो वो भी देखेंगे, लेकिन जिसको रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छी तरह से समझ में आएगा तब वहां भी देखें, तभी वो दोनों क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि सभी जगह मार्कोनिक रूल, इसका शॉर्टकट टेक्निक मार्कोनिक ऑफ उप्स रूल है, लेकिन वो सब जगह इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन जो बच्चा रिएक्शन मैकेनिज्म समझे हुए है, क्योंकि इसी रिएक्शन मैकेनिज्म से ही वो आया है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म से ही वो शॉर्टकट टेक्निक को डेवलप किया गया है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछता है मेजर प्रोडक्ट। तो जिस बच्चों को रिएक्शन मैकेनिज्म पे कंट्रोल रहेगा तो रिएक्शन याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और ऑर्गेनिक में यही ध्यान देना, बार बार रिवीजन, जितना रिवीजन होगा उतना ही आपको फंडे क्लियर होंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टेप 1 क्या इसमें देखिए अभी जस्ट कि CH2 और CH2, ठीक है। पहले हम लोग क्या किए, यहाँ से पाई बॉन्ड को खोले। पाई बॉन्ड को खोलने का मतलब क्या होगा, पाई बॉन्ड का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन पे आ सकता है, क्योंकि कार्बन कार्बन दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। CH2 किसी को एक पर प्लस चार्ज आ जाएगा, एक पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा पाई बॉन्ड का उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस पर नहीं आएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो अटैकिंग रिएजेंट इसके बारे में देखते हैं, HCl। तो HCl का भी डिस्कस किए थे मैं कि HCl में क्या है, दोनों जो कंपाउंड है दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण एक पर प्लस चार्ज आ जाएगा और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है इनर्ट सॉल्वेंट का, CCl4 का। अभी तक जितना हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हैं वहां पर हम लोग क्या देखे हैं कि सॉल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोस्टली आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करने में आपका जरूरत पड़ा है, न्यूक्लियोफाइल को क्रिएट करने में, यानी इट मींस सॉल्वेंट का इंपॉर्टेंट रोल हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो HCl क्या हो गया, अपने में ये पोलर नेचर का कंपाउंड है, दैट्स वाई इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, H पर प्लस आ गया और Cl पे माइनस आ गया, ठीक है। तो मैंने अभी बोला कि H प्लस आ गया Cl माइनस, जो पहले ये H प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और Cl माइनस क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। पर क्या रहे हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
तो इट मीन्स फर्स्ट अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल करेगा। जो फर्स्ट अटैक करेगा वही हम लोग रिएक्शन, यदि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि अल्कीन जो है बाय नेचर कैसा है? न्यूक्लियोफाइल है। तो जब भी कोई इस पर अटैक करेगा तो कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल ही करेगा अटैक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट अटैक कौन करेगा? H प्लस कहाँ जाएगा? जो ये दोनों में कार्बन कार्बन नेगेटिव चार्ज जहां रहेगा वहां पर जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रॉन लवर है, इसलिए ये कहाँ जाएगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, ये गया CH2 यहाँ पर जुट गया। यहाँ ध्यान देने के बाद क्या है, किस तरह का ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पर तो ये 1 डिग्री है, यहाँ भी जाएगा कार्बोकैटायन 1 डिग्री बनेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ पॉसिबिलिटी रहेगी सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का या थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे हम लोग कि पहले स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हम लोग स्टेप 1 में ही कर लेंगे। यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ भी ले जाते हैं तो 1 डिग्री ही बनेगा हाइड्राइड शिफ्ट करके भी। तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि रीअरेंजमेंट प्रोसेस जहाँ पॉसिबल है वहाँ हम लोग करेंगे। अभी कुछ आगे रिएक्शन में इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोग का क्या होगा यहाँ पर? तो फर्स्ट स्टेप में फाइनल कंक्लूजन 1 लाइन वी कैन से कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखे? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो न्यूक्लियोफाइल बच गया है Cl माइनस, वो अटैक करेगा CH2, यहाँ पर माइनस प्लस चार्ज है H, यहाँ पर अब क्या होगा? जो न्यूक्लियोफाइल है Cl माइनस है तो Cl माइनस इस पर अटैक करेगा, यहाँ पर प्लस चार्ज होगा वहां पर चला जाएगा उस कार्बन पर, तो ये जाकर CH2 Cl और CH3 बन गया। यही मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म है, हाइड्रो हैलोजेनेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी में मार्कोनिक रूल भी आएगा जिसको अभी समझेंगे, राइट। लेकिन ये फंडा क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि मार्कोनिक रूल कहाँ फेल हो रहा है? रीअरेंजमेंट प्रोसेस को नहीं करता है। दैट इज बेसिक डिफरेंस। मार्कोनिक रूल क्या है कि आपका रीअरेंजमेंट प्रोसेस को कंसीडर नहीं करता है। बच्चे लोग को यहीं पर कच्चा खाते हैं। दोनों में कोई आपसे पूछे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, इससे कार्बोकैटायन से ही मार्कोनिक रूल आया है, लेकिन मार्कोनिक रूल में क्या गलतियां हो रही है? वो रीअरेंजमेंट प्रोसेस को ध्यान नहीं देता है। जहां पर रीअरेंजमेंट प्रोसेस हो रहा है वहां पर मार्कोनिक रूल फेल, वहां पर मार्कोनिक रूल फेल हो जा रहा है। ठीक है बेटे, इसको चलो लिख लो। ओके, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये क्या देख रहे हैं? सिमेट्रिक कार्बन है। सिमेट्रिक कार्बन के लिए यानी सिमेट्रिक करने मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड, इधर भी एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन। ब्यूटेन भी सिमेट्रिक हो जाएगा यदि बीच में रहता है तो। सिमेट्रिक के कहने का मतलब अनसैचुरेटेड में तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जो अनसिमेट्रिक है, जैसे फॉर एग्जांपल अनसिमेट्रिक में क्या ध्यान देना है? वहां पर रीअरेंजमेंट प्रोसेस होने की प्रोबेबिलिटी 99% है। जहां पर अनसिमेट्रिक अल्कीन ग्रुप होगा वहां पर रीअरेंजमेंट प्रोसेस होने की 99% चांसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्रोपीन ले लिए। अब इसको मान लो HBr से
रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग हाइड्रो हैलोजेनेशन, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। चले स्टेप 1 पहले। स्टेप 1 यहाँ पे सॉल्वेंट CCl4 और इनर्ट ये सब लिखना जरूरी है। तो स्टेप 1 में क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पाई बॉन्ड खुलेगा, पहले पाई बॉन्ड खुलकर क्या होगा, जिस पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो ऑप्शन है, या तो इस पर जा सकता है या इस पर जा सकता है, वो फाइल ऑप्शन ओपन, दोनों को लिखते हैं हम लोग, ठीक है। CH3 C इस पर मान लो फॉर एग्जाम्पल इस पर प्लस चार्ज दे दिए और इस पर आपका CH2 माइनस चार्ज दे दिए। अब ध्यान देने के बाद और दूसरा ऑप्शन भी लिख दें, CH3 CH माइनस और CH2 प्लस। अब दोनों को आप ध्यान से देखो, ये क्या दे रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इस कार्बन इस जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, दो कार्बन से जुटा हुआ है। तो ये किस तरह का कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये किस तरह का कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम यही बनाते तो फिर इस स्टेप पे हम को जाना पड़ता है रिएरेंजमेंट प्रोसेस से। यदि ये फर्स्ट स्टेप में हम बना भी लेते तो हमने क्या पता है, कार्बोकैटायन को स्टेबल करना होगा, डायरेक्ट शिफ्ट करके हमको इस पर जाना ही है, राइट। तो फाइनली हमें क्या बनाना है, स्टेबल कार्बोकैटायन। कोई बच्चा मान लो लिखा ये दे दिया, ठीक है, तो ये तो 1 डिग्री ही हुआ, तो रिएरेंजमेंट प्रोसेस है, डायरेक्ट शिफ्ट करके सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। तो मेजर मेरा तो यहाँ पर यही स्टेबल रहेगा कार्बोकैटायन, इसी को हम कंसीडर करेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में CH3 CH डबल ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, CH2 माइनस ये यहाँ पर पहुंच गया है हम लोग, 1 मिनट कहाँ से ये पाई खुला है, ये प्लस इस पर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ ये स्टेप 2 ये स्टेप 1 में ही ये आपका एडिशन तो अभी किए नहीं है, छूटा हुआ, ये तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ ना, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसी स्टेप में, इलेक्ट्रोफाइल को पहले अटैक कर लो हम लोग। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके क्या करेगा, यहाँ पर इसको इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर ले पहले। अच्छा H+ है, ध्यान देने के बाद क्या है, H+ कहाँ जाएगा, निगेटिव वाला पर इस पर जाएगा। तो ये क्या बना दिया, CH3 CH और CH3। अब काम कंप्लीट हुआ अपना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन तो हम लोग किए ही नहीं। तो अभी तो ये क्या किए, प्लस इसको खाली ये प्लस माइनस चार्ज करके देखे स्टेबल कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ कार्बोकैटायन का फाइनल फॉर्मेशन हमारा हो गया। अब स्टेप 2 में इसको यूज करेंगे, CH3 CH प्लस CH3। जनरली ये स्टेप को लिखते नहीं है हम लोग, ये स्टेप को अपने मैनिपुलेट कर लेते हैं, सीधे क्या करते हैं H+ से डायरेक्ट ये स्टेप लिखते हैं। ये स्टार्टिंग में समझने के लिए मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली टीचर्स या बुक्स में क्या करते हैं, 1 स्टेप सीधे डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पे समझना जरूरी है कि प्लस माइनस कहाँ पर जाएगा H+, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर आपका क्या है, Br है ना, न्यूक्लियोफाइल Br इस पर अटैक करेगा, Br अटैक करके आप बना दिया आपका प्रोडक्ट CH3 CH Br और CH3। तो यहाँ पर हम क्या देखें, दोनों तरह के सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कैसे एडिशन हो रहा है, हाइड्रो हैलोजेनेशन, और अनसिमेट्रिक में भी कैसे। तो अनसिमेट्रिक को हम लोग क्या देखें, बाय रिएरेंजमेंट प्रोसेस हो रहा है, रिएरेंजमेंट प्रोसेस को ध्यान देना है, ठीक है बेटे, ठीक है। थोड़ी देर में हम लोग ब्रेक करके फिर करते हैं।